साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान नेता की विश्लेषणात्मक चर्चा यहाँ कर रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य सिर्फ प्रतियोगी एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं उनको सहायता पहुंचाना है। इस वीडियो का उद्देश्य राजनीतिक कदापि नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री जो साधारण घर में जन्मे, साधारण स्तर की सरकारी नौकरी की, उसके पश्चात उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर के राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत से लोग लंबे प्रयास के बाद भी नहीं कर पाते हैं। और राजनीति में हमेशा उन्होंने शुचिता यानी पवित्रता को ध्यान रखा, कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। तो आइए ऐसी महान शख्सियत के बारे में और ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम है श्री भैरव सिंह जी शेखावत। शेखावत साहब ने बार बार विधानसभा क्षेत्र बदले और लगभग पूरे राजस्थान का वो प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर चुके थे। इनका जो जीवन है वो राजस्थान पुलिस की सेवा से शुरू हुआ। सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में इन्होंने सब इंस्पेक्टर के रूप में राजस्थान पुलिस में सेवाएं दी। 1952 में जब राजस्थान में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में दाता रामगढ़ जो सीकर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में भी है और उस समय भी था, ये 1952 के विधानसभा चुनाव में दाता रामगढ़ सीट का भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में प्रतिनिधित्व किया। अपना पहला चुनाव लड़ा और पहले चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद जब आगामी विधानसभा का चुनाव आया 1957 में, 57 का चुनाव शेखावत जी ने श्री माधोपुर सीट से लड़ा और वो भी जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में। आगामी चुनाव 1962 में हुआ, उसमें आपने किशन पॉल जो जयपुर का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था साथियों, और जो विधानसभा का पुनर्गठन हुआ 2009 में, उसमें इस क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है। तो 1962 के विधानसभा चुनाव में किशन पॉल से विजयी रहे और उसके आगे वाला चुनाव भी उन्होंने 1967 में किशन पॉल विधानसभा क्षेत्र से ही जीता था। फिर जब 5 साल बाद वापस 1972 में चुनाव हुए तो उन्होंने अपनी सीट को बदला। गांधीनगर जो जयपुर में उस समय विधानसभा सीट हुआ करती थी, आज वो सीट वर्तमान में समाप्त है, लेकिन 1972 में वो सीट थी। 1972 का चुनाव उन्होंने गांधीनगर विधानसभा सीट से लड़ा, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता जनार्दन सिंह गहलोत से वो चुनाव हार बैठे। अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव हारे। उसके बाद क्योंकि वो भारतीय जनसंघ के बहुत वरिष्ठ नेता थे, उसके संस्थापकों में एक थे, तो जनसंघ ने उनके महत्व को समझते हुए मध्य प्रदेश से श्री शेखावत साहब को राज्यसभा में भेजा। 1974 से 77 तक शेखावत जी ने मध्य प्रदेश का भारत की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया और जब 1977 में केंद्र में मोरारजी सरकार बनी और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ जनता पार्टी को 151 सीटें मिली। उस समय भैरव सिंह जी शेखावत जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर बिना विधायक होते हुए भी मुख्यमंत्री नॉमिनेट किए गए और उन्होंने अपना जो विधानसभा का एक मुख्यमंत्री के रूप में विधायक बनने के लिए उन्होंने छबड़ा जो विधानसभा थी उस समय उन्होंने वहां से उपचुनाव लड़ा और उस उपचुनाव में जीत करके पुनः विधानसभा में आए। इसके बाद उन्होंने 1980 का जो विधानसभा चुनाव है वो छबड़ा सीट से लड़ा और 1985 का जो चुनाव है वो साथियों धौलपुर 85 का चुनाव उन्होंने निम्बा हेड़ा और आमेर 2 जगह से लड़ा था। आमेर को इन्होंने जीतने के बाद छोड़ दिया और निम्बा हेड़ा जो सीट थी वो चित्तौड़गढ़ जिले में थी, उस सीट को 5 साल के लिए अपने पास विधायक के तौर पर रखा। 1990 का जो विधानसभा चुनाव आया उस समय उन्होंने धौलपुर और छबड़ा इन 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से विजय प्राप्त की। धौलपुर सीट को अपने पास रखा, छबड़ा से फिर रिजाइन किया और उसके बाद जब 1993 में राष्ट्रपति शासन के बाद जब राज्य में पुनः चुनाव हुए थे
तो उन्होंने बाली, जो पाली जिले का एक विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में भी है, उस समय भी था, तो बाली का प्रतिनिधित्व किया। और साथ ही 93 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर राजस्थान के एकदम दक्षिणी हिस्से, क्योंकि पश्चिम उत्तर दक्षिण में सिर्फ उत्तर किनारा एक शेष रहा था जिसका शेखावत साहब ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था, तो उन्होंने गंगानगर से भाग्य आजमाया, वहां ये चुनाव हार गए। 1 नंबर पर वहां उस समय जो विजेता थे राधेश्याम गंगानगर कांग्रेस प्रत्याशी, और उनके सामने 2 नंबर पर रहे थे श्री सुरेंद्र सिंह, और तीसरे नंबर पर आ गए श्री भैरव सिंह जी शेखावत। लेकिन बाली से वापस विधानसभा में पहुंचे और राजस्थान में वापस मुख्यमंत्री चुने गए 1993 में, और 1998 तक रहे। शेखावत जी के साथ एक अजीब संयोग यह रहा कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन की प्रताड़ना झेलने वाले मुख्यमंत्री भी शेखावत जी साबित हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुद्दे पर, और एक बार जब 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो उन्होंने जो गैर कांग्रेसी सरकारें चलती बनाई थी, उनमें राजस्थान की एक सरकार भैरव सिंह जी वाली भी थी। इसके बाद साथियों 1998 का चुनाव भी शेखावत साहब ने बाली से लड़ा और बाली से चुनाव जीते। उसके बाद 2002 में 19 अगस्त 2002 में जब देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हुआ करते थे, उन्होंने इनको एनडीए कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया, और इनके सामने कांग्रेस और विपक्ष के कैंडिडेट थे श्री सुशील कुमार जी शिंदे साहब भी वरिष्ठ लीडर हुआ करते थे। शिंदे साहब को उपराष्ट्रपति का चुनाव हरा करके भारत के उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद पर रहे। और उसके बाद जब 2007 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 21 जुलाई 2007 को आप राष्ट्रपति का चुनाव खो बैठे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभा पाटिल के सामने भैरव सिंह जी पराजित हो गए, और उसके बाद उन्होंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में चुनाव नहीं लड़े। 2003 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था साथियों। और भैरव सिंह जी की एक सबसे बड़ी जो देन है वो आज भी याद की जाती है, वो है अंत्योदय कार्यक्रम। यानी अंत्योदय उसको कहा जाता है जो किसी गांव में या शहर में सबसे अंत में बैठा है, सबसे गरीब व्यक्ति, उसको चुनने की, उसको सुविधाएं देने की, सरकारी स्कीम का लाभ देने की जो योजनाएं इन्होंने चुनी थी, उस अंत्योदय योजना पर भले ही सरकारें वो किसी पार्टी की आई, उन्होंने सदैव मंथन किया और अंत्योदय योजना को आज तक हूबहू उन्हीं के पैटर्न पर लागू किया गया है। तो भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान की राजनीति में ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम थे। साथियों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य केवल जो प्रतियोगी एग्जाम्स के जो छात्र हैं उनका मार्गदर्शन करना है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, और इसमें जो आपको मूल बिंदु लग रहे हैं उनको आप नोट करें, क्योंकि राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन्स में जो आ रहे हैं उनमें ये वीडियो आपकी बहुत सहायता करेगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।